यह अविश्वसनीय पैमाने, मुक्ति और पाशविक शक्ति की गाथा है। ज्यूस और नश्वर अल्कमेने के अर्धदेव पुत्र हरक्यूलिस अकल्पनीय शक्ति के साथ पैदा हुए थे और महानता के लिए नियत थे। हालांकि ज्यूस की पत्नी हेरा की ईर्ष्या के कारण उनका जीवन जन्म से ही शापित था। जब हरक्यूलिस शिशु ही थे तो हेरा इस बात से क्रोधित थीं कि ज्यूस ने एक नश्वर स्त्री से संतान उत्पन्न की थी। उन्होंने हरक्यूलिस के बड़े होने का इंतजार नहीं किया। वह चाहती थीं कि वह तुरंत मर जाए। एक रात उसने 2 विशाल विषैले सांपों को उस नर्सरी में भेजा जहां शिशु हरक्यूलिस और उसका नश्वर सौतेला भाई इफिकल्स सो रहे थे। वह रोया नहीं, बल्कि उसने अपने दोनों हाथों में एक एक सांप पकड़ा और अपनी नंगी गोल मटोल मुट्ठियों से उनका गला घोंट दिया। जब उसके माता पिता दौड़कर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने हरक्यूलिस को हंसते हुए और सांपों के बेजान शरीरों से खेलते हुए पाया। यह पहला संकेत था कि वह इतना शक्तिशाली था कि हेरा उसे आसानी से नहीं मार सकती थी। जब हरक्यूलिस एक शक्तिशाली योद्धा बन गया तो उसने राजकुमारी मेगारा से विवाह किया और बच्चों को जन्म दिया। लेकिन हेरा ने उसे दैवीय पागलपन का एक दौरा मारा। अंधे बेकाबू क्रोध में हरक्यूलिस ने अपने ही प्यारे परिवार को मार डाला। जब उसका पागलपन उतरा तो वह अपने किए की भयावहता से कुचला गया। अपराध बोध से ग्रस्त, जिसे कोई भी साधारण कार्य नहीं धो सकता था, उसने मुक्ति का मार्ग खोजा। वह परनासस पर्वत की धुंधली ढलानों पर चढ़ा जहां अपोलो का मंदिर था। वह किसी योद्धा या राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि एक भिखारी के रूप में आया था जो मुक्ति के लिए आतुर था। मैं अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध कर सकता हूं? मैं अपने रिश्तेदारों का खून कैसे धो सकता हूं? तुम इसे पानी से नहीं धो सकते। तुम्हें नम्र होना होगा। तुम्हें तिरिन्स जाना होगा और अपने चचेरे भाई राजा यूरिस्थियस के अधीन रहना होगा। तुम 12 वर्षों तक उसकी सेवा करोगे। तुम उसकी पसंद के 10 काम करोगे। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारा अपराध मिट जाएगा और तुम्हें देवताओं के बीच स्थान मिलेगा। हरक्यूलिस भयभीत हो गया। यूरिस्थियस एक तुच्छ, ईर्ष्यालु व्यक्ति था जिससे हरक्यूलिस घृणा करता था। लेकिन अपनी आत्मा को बचाने के लिए ओलिंप के शेर को सेवक बनना पड़ा। उसने सिर झुकाकर अपनी नियति स्वीकार कर ली। हरक्यूलिस तिरिन्स के शक्तिशाली किलेनुमा शहर में एक विजयी नायक के रूप में नहीं, बल्कि उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में पहुंचा जो उसने डेल्फी में पहने थे। वह केवल अपनी लकड़ी की गदा लेकर गया था। शहर के पहरेदार उसके विशाल आकार और प्रतिष्ठा से भयभीत होकर उसे बिना कुछ कहे जाने दिया। वह उस भव्य सिंहासन कक्ष में दाखिल हुआ जहां राजा यूरिस्थियस सशस्त्र पहरेदारों और चाटुकारों से घिरा हुआ बैठा था। यूरिस्थियस कांप रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि हरक्यूलिस उसे चीर फाड़ने आया है, लेकिन हरक्यूलिस ने अकल्पनीय किया। वह कमरे के बीचों बीच गया, अपनी गदा संगमरमर के फर्श पर जोर से पटक दी और एक घुटने पर गिरकर अपना सिर नीचे झुका लिया। एक भारी सन्नाटा छा गया। अपोलो के दैवज्ञ ने कहा है, अपनी आत्मा को मेरे बहाए हुए रक्त से शुद्ध करने के लिए मुझे 12 वर्षों तक आपकी सेवा करनी होगी। मुझे आज्ञा दीजिए चचेरे भाई, मैं आपकी इच्छा के आगे झुकता हूं। यूरिस्थियस को एहसास हुआ कि भाग्य ने कोई हत्यारा नहीं भेजा था, उसने एक गुलाम भेजा था। यही उसका मौका था। क्या तुम शुद्धिकरण चाहते हो? बहुत अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारी प्रतिष्ठा के योग्य कार्य दूंगा। तुम्हारा पहला कार्य नेमिया की पहाड़ियों पर जाना है। एक राक्षसी शेर इस क्षेत्र में आतंक मचाता है। इस जानवर को मार डालो और सबूत के तौर पर इसकी खाल मेरे पास लाओ। यूरिस्थियस संतुष्ट होकर वापस बैठ गया। उसे यकीन था कि उसने अभी अभी अपने चचेरे भाई को
एक हिंसक मौत की सजा सुनाई है। हेरक्युलिस धीरे से खड़ा हुआ, अपना गदा उठाया। उसने राजा की आंखों में देखा, क्रोध से नहीं बल्कि गंभीर स्वीकृति के साथ, और एक बार सिर हिलाया। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ा और महल से बाहर निकल गया। नेमिया की ओर बढ़ गया। जारी रहेगा, देखते रहिए नेमिया में क्या होने वाला है।